नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल FRK टिप्स पे। दोस्तों, फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर एंड ड्रग एनालिसिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की वेबसाइट यानी pb.mp.gov.in पे आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इन पदों के लिए योग्यता क्या है, कितने पद हैं, क्या फीस देनी होगी और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, इन सारी बातों हम इस वीडियो में करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया और थंबनेल में आप देख सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की 44 वैकेंसी है और ड्रग एनालिस्ट के लिए 35 वैकेंसीज है, जिसका नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन मंडल ने अपनी वेबसाइट pb.mp.gov.in पे समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के टाइटल से अपलोड किया है। दोस्तों, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले से आ गया है। आप इसके लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इसके आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 21 नवंबर 2022 है। यानी कि अब तक आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप आसानी से उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट करवा सकते हैं। आधार में अगर कोई मिस्टेक है तो करेक्शन करवा सकते हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 5/12/2022 है, यानी आपको 15 दिन का समय मिलता है प्रारंभ होने की तिथि से इसे आवेदन करने के लिए। और इसकी जो करेक्शन की डेट है, अगर आप किसी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो प्रारंभ करने की तिथि से लेके 10 दिसंबर 2022 तक आप इसके आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो ये 10 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगी। चूँकि कई कैडर के जो वैकेंसीज है इस नोटिफिकेशन में, इसलिए कई डेट पे एग्ज़ाम हो सकता है। अब हम इस एग्ज़ाम में लगने वाली फ़ीस यानी कि परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो इस सीधी भर्ती या संविदा पद हेतु जो भर्ती है, इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जो MP से बाहर के हैं, उनके लिए भी ये 500 रुपये पर क्वेश्चन पेपर का आपको पे करना होगा। साथ ही अगर SC ST OBC के कैंडिडेट है जो सिर्फ MP के डोमिसाइल है यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का पे करना होगा। साथ में अगर वो MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें 60 रुपये एक्स्ट्रा, और अगर वो सिटीजन यानी सेल्फ खुद से इस आवेदन को फिल कर रहे हैं तो उनको 20 रुपये एक्स्ट्रा, यानी अनारक्षित के लिए कियोस्क से आवेदन करने पर 560 रुपये, स्वयं से भरने पर 520 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षा की दिनांक एवं दिन हमने बताया कि ये 10 फरवरी से स्टार्ट होगी और ये 2 शिफ्टों में, यानी कि जो पहली शिफ्ट होगी 9 से 12 3 घंटों के लिए और दूसरी 2:30 से 5:30 का समय होगा। हालांकि रिपोर्टिंग का समय 7 बजे से होगा और दूसरी शिफ्ट के लिए 12:30 बजे से इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। चूँकि एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने से पहले आपका आधार द्वारा ऑथेंटिकेशन के द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, इसलिए आपका समय से पहुंचना अनिवार्य है। और जैसे कि इसके लिए आधार पंजीयन अनिवार्य है इस पे आवेदन करने के लिए। और साथ में जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो कोई भी एक पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसे आप आवेदन भरते समय फिल करेंगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना चाहते हैं। अगर आप आधार ले जा रहे हैं तो उसका वेरीफाई होने पर ही आप ले जा पाएंगे। और चूँकि इसमें कई बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो अगर आपका आधार नंबर लॉक्ड है तो उसे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको अनलॉक करना होगा। आप कुछ इस तरह से डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आप देखेंगे कि जो माई आधार है उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे और यहीं से आप आधार सर्विसेज के नीचे ठीक जाएंगे तो आपको लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने आधार को यहाँ से इस फीचर का यूज़ करते हुए बायोमेट्रिक्स लॉक की कंडीशन में आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आपने लॉक नहीं किया हुआ है तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले आपको एक PB की प्रोफाइल बनानी होती है। साथ में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले से ही कंप्लीट करके रखनी है। इन दोनों का वीडियो हमने बना के रखा है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से देख के आप PB की प्रोफाइल भी आसानी से बना सकेंगे और मध्य प्रदेश कार्यालय का जो रोज़गार पंजीयन है
वो भी आसानी से कर सकेंगे। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में और वीडियो के एंड में भी दे दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस करके देख सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो जो मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष और अधिकतम एज लिमिट 40 वर्ष की होगी। और जो एमपी के ऐसे कैंडिडेट है जो एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं या एमपी के किसी निगम मंडल में कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट होगी, जो कि जिसकी गणना उस वर्ष की 1 जनवरी से की जाएगी। जैसे कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम और अधिकतम आप देख पाएंगे कि सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष और कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए जो एज है 18 से 45 वर्ष है। यहाँ पर एक बार फिर से वो बात लिखी हुई है कि आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो रोजगार पंजीयन की डेट और उसका क्रमांक आपसे पूछा जाएगा, आपको वहाँ पर इंटर करना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का रिजर्वेशन इस भर्ती में होगा। जैसे कि हमने बताया कि इस भर्ती में औषधि निरीक्षक यानी ड्रग इंस्पेक्टर की 44 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 11 पद। इस प्रकार से ये टोटल 44 पोस्ट हैं इस वैकेंसी में। आपको यहाँ पर पोस्ट कोड, यहाँ पर आपको इस वैकेंसी का पोस्ट कोड 19 याद रखना है, जो कि आपके आवेदन करते समय सुविधाजनक होगा। वेतनमान आप यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आप फार्मेसी स्नातक हैं, भले ही आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो किसी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट या किसी ड्रग के बिजनेस में हो तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे या उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर हम ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका पोस्ट कोड नंबर है 20 और इसमें अनारक्षित के लिए 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 3 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9। इस प्रकार से टोटल पोस्ट 35 है और इसका भी वेतन आप देख सकते हैं 28,700 से 91,300 मैट्रिक्स लेवल 7 का है। और इसकी जो योग्यता है रसायन शास्त्र या बी फार्मा के साथ सेकेंड ग्रेड में आपका साइंस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होगी। आवेदन करने वाले दस्तावेजों की बात करें तो आपके पास आवेदन करते समय कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और स्वयं का हैंड रिटेन टेक्स्ट जो एक टेम्पलेट में लिखा होता है उसे आपको कॉपी करना होता है। और 10th की मार्कशीट बर्थ प्रूफ के लिए, साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ की बात करें तो आपकी फोटोग्राफ कलरफुल होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए और उस पर आपका नेम क्लियर और साथ में फ़ोटो खिंचाने की डेट लिखी होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए कि जब आप आवेदन कर रहे हो तो वो फ़ोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुरानी ना हो। आवेदन भरने की समयावधि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको कुल 15 दिवस आवेदन के लिए मिलेंगे और संशोधन के लिए आपको 20 दिवस मिलेंगे। और परीक्षा का विवरण भी आपको बताया कि 2 पाली में होगा, जिसका एग्ज़ाम सेंटर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, सागर, सतना एवं सीधी है। लेकिन भले ही आप कोई भी एग्ज़ाम सेंटर भरें, व्यापम या मंडल को अधिकार होता है कि वो आपको किसी भी सेंटर को अलॉट कर सकता है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जैसे कि हमारा ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होना है, तो जो पहला पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज होगा, जनरल हिंदी होगी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस और
कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको विषय से संबंधित, जिस कैडर में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पद 19 यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, और ड्रग एनालिस्ट के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से संबंधित आपको कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज करनी चाहिए, उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप पीवी की प्रोफाइल किस तरह से बनाएंगे, रोजगार पंजीयन किस प्रकार से करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकेंगे। साथ ही इसका आवेदन किस प्रकार से अप्लाई करना है पीवी प्रोफाइल और रोजगार पंजीयन के बाद, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। आपका